दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सिर्फ पार्टी ही नहीं, जनता से लेकर विपक्ष की निगाहें भी कुर्सी पर बैठने वाले सीएम चेहरों को ढूंढने में लगी हैं। हो भी क्यों ना, 27 साल बाद जो ये मुहूर्त बना है जब बीजेपी अपने चेहरे ढूंढने में लगी है और नेताओं के अपने अपने समर्थक अलग अलग चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने के दावे कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं वो कौन से चेहरे हैं जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठने की मैराथन रेस में शामिल हैं। इनमें कुछ वर्तमान सांसद हैं तो कुछ कट्टर हिंदुत्व छवि के बड़े नामदार, कुछ नाम महिलाओं के भी हैं तो युवा भी इस रेस में पीछे नहीं है। बीजेपी के 70 में से 48 सीटें जीतने के बाद इस रेस में 6 बड़े नाम हैं जिनकी दावेदारी बड़ी मजबूत मानी जा रही है। नामों के साथ वो बड़ी वजह भी हम आपको बताएंगे, आखिर पार्टी इन्हें ही क्यों मुख्यमंत्री बनाएगी और इसका आने वाले दिनों में राजनीति पर कितना असर देखने को मिलेगा। सबसे पहला चेहरा है वीरेंद्र सचदेवा का, जो 2023 में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। अब दिल्ली की राजनीति में प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। वे 2007 से 2009 तक चांदनी चौक और 2014 से 17 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2009 से 2012 तक दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री का भी पद संभाला था। सचदेवा की संगठन में मजबूत पकड़ और पार्टी के भीतर उनका एक प्रभाव उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में एक प्रमुख दावेदार बनाता है। वहीं दूसरे नंबर पर युवाओं के चहेते और संगठन से जुड़े कुशल कार्यकर्ता रहे बीजेपी का जाट चेहरा, केजरीवाल को करारी हार देने वाले नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश सिंह वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं, बीजेपी के एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। वे पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2019 में उन्होंने 5.78 लाख वोटों से चुनाव जीतकर दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4099 वोटों से हराया है। प्रवेश सिंह वर्मा बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और अब तक उन्होंने हर चुनाव में जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधानसभा में उतारने का निर्णय रणनीतिक तौर पर लिया है। अगर भाजपा जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो ये हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली राजनीति को कम से कम करने में मदद कर सकता है और किसान आंदोलन को भी इससे दबाने में मदद मिल सकती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है पूर्वांचलियों के चहेते सबसे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी का, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक मारे हैं। इस रेस में प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। 2016 से 2020 तक बतौर सांसद वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे और पूर्वांचल क्षेत्र में उनकी भारी लोकप्रियता है। भाजपा ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से टिकट दिया था, जबकि दिल्ली के अन्य सांसदों में से अधिकांश के टिकट काट दिए गए थे। मनोज तिवारी का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में इसलिए आया है क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वोटरों में भी भाजपा का असर बढ़ सकता है। चौथे नंबर पर नाम आता है मनजिंदर सिंह सिरसा का, जो बीजेपी के लिए सिख समुदाय के दिग्गज चेहरा हैं, जो 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 2021 में बीजेपी का दामन थामा और इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय मंत्री का पद भी सौंपा गया। सिरसा को दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। यदि बीजेपी सिरसा को मुख्यमंत्री बनाती है तो यह पंजाब में बीजेपी को पकड़ को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम हो सकता है। दिल्ली में सिख समुदाय के बीच सिरसा की लोकप्रियता और पार्टी के लिए उनकी रणनीतिक अहमियत को देखते हुए उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने भारतीय राजनीति में अपनी अहम जगह बनाई। इसके बाद उन्होंने 2019 में भी राहुल गांधी को हराया और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। स्मृति ईरानी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और भाजपा में महिला नेतृत्व एक मजबूत पहचान स्थापित कर चुकी हैं। यदि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो ये महिलाओं को एक सकारात्मक संदेश भेजेगा और पार्टी की महिला समर्थकों के बीच इसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है।
छठे नंबर पर बारी आती है प्रदेश के सबसे सीनियर नेता की, जो तब भी सदन में विपक्ष की भूमिका में रहे जब पार्टी की हालत बेहद नाजुक रही। वो नाम है विजेंद्र गुप्ता की, जो रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। दिल्ली भाजपा के एक पुराने और मजबूत नेता हैं। वे 2015 में दिल्ली विधानसभा में केवल 3 भाजपा विधायकों में से एक थे। गुप्ता पार्टी के संगठन में भी बेहद सक्रिय हैं और उनका संघ से भी गहरा जुड़ाव है। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में पार्टी के लिए संघर्ष किया है और उन्हें पार्टी के अंदर एक मजबूत नेता माना जाता है। वे 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। उनका अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में एक मजबूत दावेदार बनाता है। बहरहाल आपके राजनीतिक समझ से और कौन से नेता हैं जो इस रेस में हो सकते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।